हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जो कि हमारी अभी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट को मैं आपको बताऊं तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आया था, जिसका हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। लेवल 1 में मैंने आपके लिए सिंपल क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन कराए थे? सिंपल क्वेश्चन कराए थे। अब इसके बाद मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ लेवल 2। क्या लेके आया हूँ? लेवल 2 लेके आया हूँ। लेवल 2 में हम क्या करेंगे? थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल में जो हम इस लेवल 2 में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले गुना गुनी पे आधारित। गुना गुनी पे आधारित मैंने अधिकतर एग्जाम का एनालिसिस करके देखा है। जो एग्जाम में उसका पेपर का एनालिसिस करके देखा है, तो उसमें आपके जो मुझे अधिकतर जो क्वेश्चन दिखे वो मुझे देखे गुना गुनी वाले। क्या देखे? गुना गुनी वाले क्वेश्चन दिखे। तो मैंने क्या किया कि आपको लेवल 2 में मैंने कैसे क्वेश्चन डाल दिए, मैंने लेवल 2 में आपको डाल दिए गुना गुनी वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अगर पूरी देखते हैं तो आप कभी भी आपको गुना गुनी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी आपके लिए टॉपिक बाई क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें? सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि मैंने वहाँ पे डाला हुआ है कि हम गुना गुनी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुना गुनी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए उसी टाइप का पहला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या होता है। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए होता है प्रिंसिपल। क्या चाहिए होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो भी प्रिंसिपल एक्स वाई जेड हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको अगर अज्यूम करने के बारे में आपको बताऊँ तो आप वही मान मानोगे जो जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन क्या हो? सिंपल हो। तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी अगर कोई नंबर अज्यूम करना होता है, कोई नंबर अज्यूम करना आता है, कोई संख्या अज्यूम करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? 100 को अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? 100 को अज्यूम करते हैं। तो देखो जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया है, मुझे मूलधन नहीं दिया है। तो मैंने क्या किया कि मूलधन मैंने कितना मान लिया? मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपये। कितना मान लिया? 100 रुपये। मतलब मैंने माना कि मेरे पास कितने रुपए थे? मेरे पास जो अभी अमाउंट था वो कितना था? 100 रुपये था। ठीक है, कितना था दोस्तों? 100 रुपये था। अब क्वेश्चन ने बोला है कि यही अमाउंट जो मैंने अमाउंट माना है 100 रुपये, यही अमाउंट 20 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 20 साल के अंदर, मतलब 20 ईयर्स के अंदर कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो मतलब देखो यहाँ पे मैंने अगर 100 रुपये लिखता हूँ तो ये 20 साल का जब समय लेगा, क्या लेगा? 20 वर्ष का जब समय लेगा तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई जेड जो भी मूलधन होगा 20 साल के अंदर 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास जो रुपए हैं, जो मूलधन है हमारा, वो कितना है? 100 रुपये। कितना है दोस्तों? 100 रुपये। 100 रुपये से वो कितना हो रहा है? 300 हो रहा है। कितना हो रहा है? 300। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल में टोटल जो ब्याज लगा है, 20 साल के अंदर जो टोटल ब्याज लगा है वो कितना लगा है, तो आप क्या करोगे? 300 में से आप 100 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। मतलब 200 रुपये क्या मिल गया हमें? 20 साल के अंदर 100 रुपये पर 200 रुपये हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। ये कौन सा इंटरेस्ट है? तो आप बोलोगे ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर हमें रेट निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या पता करना होगा? हमें पता करना हो कि एक साल के अंदर आपने कितने रुपए ब्याज के रूप में दिए हैं, कितने रुपए ब्याज के रूप में दिए हैं। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं कि आप मुझे बताओ कि एक साल के अंदर, मतलब एक वर्ष के अंदर, ठीक है, एक वर्ष के अंदर कितना ब्याज लगा? एक साल का ब्याज। तो आप क्या करोगे?
200 में आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक साल में कितने रुपए ब्याज लगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, इसको मैं अगर कैंसिल करूँगा तो 10 बार हो जाएगा। तो मुझे पता चला इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार होगा, 10 बार डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो मुझे पता चला यहाँ पे कि जो मुझे एक साल का ब्याज लग रहा है, जो मुझे एक साल का ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है मुझे 10 रुपये। ठीक है, तो देखो अगर मैं 10 रुपये, देखो यहाँ से अब हम किसी बात कर रहे हैं, हम रेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। देखो तो मुझे एक साल का ब्याज कितना लगा, 10 रुपये लगा, किस पर 100 रुपये पे लगा। ठीक है, मल्टीपल इससे क्या करेंगे 100 से 100। देखो जब भी हमें किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो मैंने इसको 100 से मल्टीपल करो, इससे कैंसिल। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल और 0 से आपका 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया। कितना बच गया, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 10%। क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वो धन कितना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो अमाउंट कितना है, सॉरी वो प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि देखो मैंने आपको बोल दिया कि आपको जो अज्यूम करना है वो 100 ही करना है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कि आप 100 ही करना है, आप 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, 150 भी मान सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ से देखो, मैं अगर क्वेश्चन को देखकर अगर प्रिंसिपल मानता हूँ, देखो क्वेश्चन को अगर मैं देखकर प्रिंसिपल मानता हूँ, तो मैंने माना कि मेरे पास जो मूलधन है, मूलधन के रूप में मैं 150 रुपये को मान सकता हूँ क्या। ठीक है, 150 को क्यों माना मैंने, क्योंकि देखो दोस्तों 150 को जब मानूंगा तो ये 15 से कैंसिल हो सकता है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें तो इसमें क्या चाहिए, एक साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, तो माना कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। ठीक है, 15 वर्षों में ये कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। अब देखो हमारे पास 150 रुपये थे। ठीक है, इसने जो समय लिया वो कितना लिया, 15 वर्ष। कितना लिया, 15 वर्ष का समय लिया और दुगना हो गया, तो कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। हमारे पास जो अभी रुपये थे, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था, वो था 150 रुपये, लेकिन हमने किसी को दे दिए। अब हमें ये नहीं पता हमने किस परसेंटेज वार्षिक दर पे दिए हैं, लेकिन हमने किसी को दे दिया। 15 साल बाद मैंने उससे वो पैसे लिए, तो उसने मुझे कितने लौटाए, उसने मुझे लौटाए दोस्तों 300 रुपये। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे ब्याज कितना मिला। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ब्याज कितना मिला, तो आप 300 में से क्या करोगे, आप सिंपल 300 में से 150 माइनस कर दोगे, तो कितना क्या बोल दोगे, 150 रुपये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। मतलब 150 रुपये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ब्याज के रूप में मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 ईयर का, मतलब 1 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 1 साल का जब हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है, 1 साल का ब्याज जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 150/15। 15 से मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 1 साल का जो ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 15 एकम 15। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 10 रुपये। तो मुझे पता चला कि जो 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का ब्याज है वो कितना है, 10 रुपये। ठीक है, अब मुझे पता चला कि 1 साल का ब्याज 10 रुपये है। अब मुझे यहाँ तक तो पता चल गया, अब मुझे आगे बढ़ना है किस में,
आगे बढ़ना है, मुझे दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमने पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको निकालेंगे। हमें किसी भी नंबर को हमें जब परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी 1 साल का ब्याज होता है उसको हम रखते हैं ऊपर, और जो भी हमारा मूलधन होता है उसको रखते हैं डिवाइडेड में, और इंटू हम किससे कर देते हैं? इंटू हम 100 से कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी परसेंटेज है, जो भी दर है, वो सामने निकल के आ जाता है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 150 रुपये। इस पर जो ब्याज लगा वो 10 रुपये का लगा, और मल्टीपल किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे, ठीक है। मल्टीपल किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे, ठीक है। अब आप एक काम करो, ठीक है, आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, ठीक है। ये 5 से करोगे 2 बार, ये 5 से करोगे 3 बार, ठीक है। ये 5 से अगर मैंने कैंसिल किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको 5 से मैं कैंसिल करूँगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। अगर आप इसमें इससे डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 6 कितना होता है? 18। कितना होता है? 6 होता है 18, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3, 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप कोई एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर दोस्तों आप कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैंने लगा दिया है। आपको अगले क्वेश्चन में बोला है आपको कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का तिगुना हो जाता है, ठीक है। कोई धन 10% में अपने आप का कितना हो रहा है? तिगुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला था कि जब भी मैंने जो सेशन स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि हमें अगर मूलधन अज्यूम करना है तो हम किसको करेंगे अज्यूम? हम कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं? 100 को कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? 100 को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ, देखो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हमारे पास जो मूलधन है, क्या हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन कितना मानता हूँ मैं? 100 रुपये मानता हूँ। मेरे पास अभी जो मूलधन के रूप में है वो कितने हैं? 100 रुपये है, ठीक है। मूलधन के रूप में कितने हैं? 100 रुपये, और इसमें 10% का मैं ब्याज लेता हूँ, ठीक है। 10% का ब्याज लेता हूँ तो ये अपने आप का कितना होता है? तिगुना हो जाता है, ठीक है। अपने आप का तिगुना होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कितने साल के अंदर 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 100 रुपये थे, इस पर मैं 10% का ब्याज ले रहा हूँ, जिससे ये आपका कितना हो रहा है? 300 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 300 रुपये हो रहा है। 100 रुपये का कितना हो गया? 300 रुपये हो गया, मतलब एक का कितना? 3 गुना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 का कितना होगा? 300 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि ब्याज कितना लगा, ठीक है, तो ब्याज कितना लगा? ब्याज आपका लगा यहाँ पे 200 रुपये। कितना लगा? 200 रुपये हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 200 रुपये हमें मिला दोस्तों ब्याज के रूप में। क्या मिला? 200 रुपये मिला हमें दोस्तों ब्याज के रूप में। अब देखो आप यहाँ से आप क्या समझे? आप अब एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए आप ऑप्शन देखो। क्या देखो? थोड़ी देर के लिए आप ऑप्शन देखो। देखो ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए दिया है 15 वर्ष, बी दिया है आपका 20 वर्ष, देखो सी दिया है आपका 30 वर्ष, और डी दिया है आपका 40 वर्ष। तो हम क्या करते हैं? एक एक ऑप्शन से हम इसको ट्राई करते हैं। तो हम इसको अब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो कि आपने ऑप्शन नंबर ए उठाया। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको दिया है कितना? 15 वर्ष दिया है। कितना दिया है? आपको दिया 15 वर्ष दिया है। कितना दिया है आपको? आपको दिया है 15 वर्ष दिया है, ठीक है। तो देखो आपको एक बात और याद होगी, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना होता है, जब भी हमें साधारण ब्याज किसी भी अमाउंट पर, किसी भी मूलधन पर हमें साधारण ब्याज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रेट और इंटू टाइम का हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। रेट और टाइम का हम मल्टीपल करते हैं, जिससे हमें टोटल क्या मिलता है? टोटल हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। टोटल क्या मिलता है दोस्तों? टोटल हमें मिलता है ब्याज, ठीक है। अब देखो आगे, तो अगर मैं 15 धन कितने होते? 150,
तो अगर 100 का आप 150% निकालोगे तो कितने निकलेगा, 185% निकलेगा। तो आप 100 में अगर 150 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये 50 रुपये कम है, वो तो आपका 3 गुना नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब आप ले लो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका कितना दिया है, 20 वर्ष। कितना दिया है, 20 वर्ष। आप एक काम करो, अगर इसका आप इंटू करते हो, रेट ऑफ टाइम का आप इंटू करते हो तो कितना आ जाएगा, 200% आएगा, 200%। अगर आप 100% का, सॉरी 100 रुपए का आप 200% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, वो निकलता है आपका 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये। और अगर आप 100 इसमें 100 प्लस 100 कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि हमारा जो 20 साल है, ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात तो बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको जैसे कि मैंने आपके लिए सेशन स्टार्ट किया और मैंने स्टार्ट करते ही आपको बोला कि अगर आपको गुना गुनी वाले सवाल में अगर मूलधन को अज्यूम करना है, अगर मूलधन को अज्यूम करना है तो आप 100 ही अज्यूम करोगे। क्या करोगे, आप 100 ही अज्यूम करोगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसमें 100 भी अज्यूम कर सकते हो, 200 भी अज्यूम कर सकते हो, 150 भी अज्यूम कर सकते हो, 1000 भी अज्यूम कर सकते हो, 5000 भी अज्यूम कर सकते हो। लेकिन क्या होता है इससे कि आप जितना बड़ा नंबर अज्यूम करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी जो क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होती है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि छोटा छोटा नंबर, छोटी से छोटी संख्या हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। छोटी छोटी संख्या हम अज्यूम करते हैं। अब देखो जैसे कि आपका ए वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ए वाला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, 8 वर्षों में दुगना हो रहा है। ठीक है, 8 वर्षों में दुगना हो रहा है। तो आप यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से आपके लिए रेट पता करें, क्या पढ़े, रेट पता करें, तो आपको इसमें जो प्रिंसिपल मानना होगा, प्रिंसिपल मानना होगा, वो कितना मानना होगा, वो मानना होगा आपको 800 रुपये। कितना मानना होगा, 800 रुपये। अब आप बोलो कि सर आपने 800 रुपये क्यों माना, मैंने 800 रुपये इसलिए माना क्योंकि दोस्तों इससे हमें क्या होगा कि हमें क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो हमें क्या पड़ेगी, सिंपल पड़ेगी। ठीक है, देखो 800 का ये 8 वर्षों में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। 800 रुपये मूलधन था। ठीक है, इसने टाइम कितना लिया, 8 वर्ष लिया। कितना लिया, 8 वर्ष लिया और दुगना हो गया। दुगने का मतलब क्या होता है, दुगने का मतलब होता है कितना, इसमें 800 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1600 रुपये। कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। तो ये पूछा है कि 8 साल में जब ये दुगना हो रहा है तो कितने साल में तिगुना हो जाएगा, कितने साल में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, कितने साल में तिगुना हो जाएगा। तो अगर इसका मैं इंटू 3 से करता हूँ तो ये तिगुना होता है, 8 3 कितना होता है, 24। ये कितना मुझे रुपए चाहिए, 2400 रुपये होना है। मतलब 800 रुपये का मुझे 2400 करने के लिए, ठीक है, 800 रुपये का मुझे 2400 करने के लिए तो मुझे 3 से मल्टीपल करना पड़ रहा है। किससे करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीपल करना पड़ रहा है। तो देखो अगर ये 800 रुपये का 8 साल में 1600 हो रहा है तो देखो 800 रुपये और अगर मुझे ब्याज चाहिए तो मुझे 8 साल और लगेंगे क्या, 8 साल मुझे और लगेंगे क्या। ठीक है, तो इसको आप प्लस कर दो। जब इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 16 वर्ष। कितना आएगा, 16 वर्ष। तो वही धन 16 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 16 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दुगना हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो देखो अब माने कि हमें वो राशि नहीं पता, हमें वो मूल्य नहीं पता कि कितना है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे जो मूलधन मानते हैं वो मानते हैं x। क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं x। ठीक है, इसमें आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है समय निकालना है, इसमें समय हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जी x है 6 वर्ष के अंदर कितना, 6 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है, 6 वर्ष के अंदर ये 2 गुना हो जाता है। कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। कितना होता है, 6 वर्ष के अंदर ये जो भी अमाउंट है, सॉरी जो भी आपका मिश्रण है यार, सॉरी जो भी आपका मूलधन है वो 6 वर्ष में कितना होता है, 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। अब देखो तो वही कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, कितने वर्षों में आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना करना है। ठीक है, तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी आपको एक ट्रिक होती है, आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता, अगर नहीं पता है तो आप देख लो, अगर पता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, देखो हमें 2 को कितना बनाना है, हमें 2 को 4 बनाना, तो इसका हम स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे इसमें क्या करना होता है, इसको मल्टीपल करना होता है। तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अगर देखो हमें 2 को कितना बनाना है, 4, तो इसका स्क्वायर करने होगा, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं तो उसी नंबर का यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो देखो 12 वर्षों में वही कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर है। जो भी मूलधन होगा अगर वो 6 वर्ष के अंदर आपका दुगना हो रहा है तो 12 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के अंदर 4 गुना हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का है। देखो इसमें आपको बोल दिया, इसमें आपको देखो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने अभी कंपाउंड और इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन सीरीज डाली थी उसमें हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन किया था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम आई होप आपने अगर क्लास देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो एक मैं क्वेश्चन आपके लिए करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन में बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझे तो इसमें बोला है कि आपका जो भी साधारण ब्याज निकलेगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या है, समान है। क्या है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या है, समान है। तो मुझे यहाँ से पता चला कि इसमें ऐसा ही क्या है, ऐसा ही इक्वल। ठीक है, मतलब दोनों का ऐसा इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब आप बोलोगे सर आपने 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये 2 क्वेश्चन को मर्ज कर उसने एग्जामिनर ने क्या किया, 2 क्वेश्चन को मर्ज कर आपके लिए एक क्वेश्चन क्रिएट किया है। 2 क्वेश्चन को मर्ज कर आपके लिए एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, इसलिए मैंने फॉर्मूला 2 बार लिखा है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुटिंग का काम करो। ठीक है, तो देखो SI इक्वल टू, ठीक है, इससे प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 900 पे दिया है। इससे प्रिंसिपल हमें 900 दिया है, रेट हमें दिया 6%, टाइम नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ प्रिंसिपल हमें दिया है कितना, 540 रुपए। ठीक है, रेट हमें दी है 5%, टाइम हमें दिया है 8 वर्ष। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसकी काटापीटी आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप इसको अगर कैंसिल करना स्टार्ट करते हो तो देखो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, ये 6 से कैंसिल करूंगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से अगर कैंसिल करूंगा तो 10 बार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 4 वर्ष आ रहा है क्या, 4 वर्ष आ रहा है क्या, आप देखो। ठीक है, तो मैं एक बार इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है कि 4 वर्ष। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी में 4 वर्ष दर्शाया गया है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या है, 4 वर्ष है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो उसी दर पर 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई धन है एक निश्चित ब्याज दर पर 5 साल में दुगना हो जाता है। देखो अगर मैं यहां से आपको रेट निकालूं तो कैसे, एक काम करो, इसमें आप कर लो कि आप प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये, क्या मान लो, 100 रुपये मान लो, प्रिंसिपल क्या मान लो, इसमें 100 रुपये मान लो, और 5 साल के अंदर ये दुगना हो रहा है। ठीक है, तो देखो 100 रुपये 5 वर्ष के अंदर कितना होता है, दुगना होता है, मतलब हो जाता है 200 रुपये। कितना हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है, मतलब 5 साल के अंदर कितना होता है, 100 रुपये का 5 साल के अंदर 200 रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे आप बताओ कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, क्या 1 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 200 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट, 200 में क्यों करेंगे, देखो ब्याज कितना मिला यहाँ पे, 100 रुपये मिला, कितना मिला, 100 रुपये, क्योंकि ये तो आपका अमाउंट है ना, ये आपका क्या है, अमाउंट है, ये आपका मिश्रित धन है। ठीक है, ये आपका ब्याज कब निकलता है, जब हम प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, नहीं अमाउंट को प्रिंसिपल में से माइनस करते हैं तो आपका क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। तो हमने क्या किया, मिश्रित धन में से हमने मूलधन को हटा दिया, तो हमें 100 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, ये कितने साल का ब्याज है, ये हमारा 5 साल का ब्याज है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज, कितने का, 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 को रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 20%। ठीक है, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 20%। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें हम कर सकते हैं कि अगर आपको यहां से रेट निकालना है, ठीक है, सॉरी ये आपका कितना निकला, 20 रुपये। अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, 20 को ऊपर रखोगे, 100 को नीचे रखोगे और 100 से इंटू कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, ये तो आपको मैंने करके बताया था। ठीक है, तो आपको ये तो आता होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमें सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है वो दिया है 300 रुपये में, 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। मतलब दर आपको यही लेनी है, मतलब रेट हमें जो रेट लेनी है वो लेनी है हमें 20%। ठीक है, तो 300 रुपये का, 300 रुपये का कितना होना है, 2400 रुपये होना है। ठीक है, तो मुझे इसमें से चाहिए 2100 रुपये ब्याज, कितना चाहिए, 21 रुपये। अगर मुझे 21 रुपये ब्याज मिलता है, अगर मुझे 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो हमारा जो 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो जिस मतलब जोन से हमें ऑप्शन से 21 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो हमारा वही ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर, अगर मैं आपके लिए पहला उठाऊं, ऑप्शन अगर मैं 40 में से उठा लूं तो कितना हो जाएगा, देखो अगर इसमें 20 का इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये तो 800 हो जाएगा ना। तो एक काम करो, 300 का आप 800% निकालो इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 8 3 24, तो ये तो 2400 रुपये ब्याज हो रहा है। ठीक है, ये तो 2400 रुपये ब्याज हो रहा है, तो कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो अमाउंट ही निकल आया। तो आप एक काम करो, सेकंड वाला उठा लो। सेकंड वाला हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो आपको दिया है 35। ठीक है, आप एक काम करो, 35 दूनी कितना होता है, 70, 35 दूनी कितना होता है, 70। ठीक है, तो 700। आप एक काम करो, 300 का आप 700% ब्याज निकालो, कितना निकालो, 700% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 7 3 कितना होता है, 2100। ठीक है, 7 3 कितना होता है, 21। तो यहाँ से मुझे मिला 2100 ब्याज, 2100 ब्याज मिला था, और इस ऑप्शन से हमें कितना मिल रहा है, 2100 ब्याज मिल रहा है, जो हमारा कितना निकल रहा है, 2100 ब्याज निकल रहा है। तो हमारा इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब हमें 300 रुपये से 2400 करने के लिए हमें कितने साल का समय चाहिए होगा, 35 वर्ष का चाहिए होगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का
राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 रुपए तथा 5 वर्ष में 27 रुपए हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो कोई धन है, मुझे नहीं पता वो धन क्या है, ठीक है, मूलधन क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो हम इसमें अज्यूम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो, ठीक है, मान लो आप अज्यूम कर लो कि वह धन क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स। मान लो कि वह धन एक्स है और वो 2 साल के अंदर, अगर वो 2 साल के लिए मैं छोड़ दूं, 2 साल के लिए उस धन को छोड़ दूं, तो वह धन कितना बन जाता है, वह धन बन जाता है 2520 रुपए। कितना बन जाता है, 2520 रुपए, ठीक है। अगर इस धन को मैं 2 साल के लिए छोड़ दूं तो कितना बन जाता है, 2520 बन जाता है। लेकिन उसी धन की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसी धन को मैं 5 वर्ष के लिए छोड़ दूं, कितना, 5 वर्ष के लिए छोड़ दूं, सॉरी 5 वर्ष के लिए छोड़ दूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये 27 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है, 27 रुपये बन जाता है। सॉरी कितना बन जाता है, 27 रुपये बन जाता है, ठीक है, 27 रुपये बन जाता है। अब देखो इसका आप डिफरेंस निकालो तो कितना निकलेगा, 180 रुपये निकलेगा। कितना, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 180 निकलेगा, और इसका निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1 साल का ब्याज, ठीक है, 1 साल का ब्याज निकाल सकता हूँ। तो देखो अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6×3=18। तो मुझे वन की वैल्यू कितनी मिली, 60 रुपये मिली। कितनी मिली, वन की वैल्यू मुझे 60 रुपये मिली। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल का जो ब्याज है आपका, 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है, 60 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 60 रुपये। कितना है, 1 वर्ष का ब्याज क्या है, 60 रुपये है, ठीक है। अब देखो आगे, आप एक काम करो, अगर आप 6×5=30, अगर इसका आप 5 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 300। ये तो आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्रण है। तो मैं क्या करूंगा, 2700 में से मैं 300 माइनस कर दूंगा। जब 300 माइनस करूंगा तो कितना निकलेगा मेरे पास निकल के आएगा 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या है, 2400 रुपये आपका मूलधन है। क्या है, 2400 रुपये आपका मूलधन है, ठीक है। ये तो आपका क्या निकल आया, ये आपका मूलधन निकल आया। अब देखो आगे यहाँ कर देता हूँ, ये तो आपका क्या निकल आया, ये आपका मूलधन निकल आया, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 2400 रुपये, और हमें 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का जो ब्याज लगा है वो हमें लगा है 60 रुपये, ठीक है। 1 साल का जो ब्याज लगा है वो लगा है 60 रुपये। वो मल्टीपल किससे कर दोगे आप, मल्टीपल आप 100 से करोगे, ठीक है। मल्टीपल किससे करोगे, 100 से करोगे। तो आप एक काम करो, इसको कैंसिल करो। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं, तो ये आपका 0 से आप 2 जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 6×4=24 और 6×60, और जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा एग्जैक्ट 2.5%। कितना आएगा, 2.5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही क्वेश्चन में लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।